हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाली है एनटीपीसी के लिए, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपके 5 जून से स्टार्ट होंगे। तो आपको टाइम बहुत कम है और बहुत चीज़ें कवर करनी है। तो जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, कोशिश कीजिए कि उतना बैकअप करके चला जाए। जैसे संयुक्त राष्ट्र से जितने भी इसके टर्म्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने WTO क्या है, WHO क्या है, उससे क्वेश्चन 1-2 आना ही आना है। और आप उठा के पेपर पिछले साल का देख लेना, क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो गाइज, एनटीपीसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। लाइक करना ना करना, सब्सक्राइब करना या मत करना, डिपेंड्स ऑन यू, बट स्किप मत करना। आप इसे एक बार देखो, आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, ठीक है, 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। इसको किस नाम से जाना गया था स्टार्टिंग में? लीग ऑफ नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 25 अप्रैल 1945 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में 50 सदस्यों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यूएनए की स्थापना हुई थी। कितने सदस्य आए थे इसमें, इस सम्मेलन में? 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य थे? 50 सदस्य थे। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1945 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, इसका नाम यूएन रूजवेल्ट ने दिया। यह यूएसए का प्रेसिडेंट था उस समय। इसका स्टार्टिंग में ना संयुक्त राष्ट्र नहीं दिया गया था, या यूएनए नहीं बोला गया था। उसका नाम था उस यूएन रेजिमेंट के द्वारा दिया गया, इसका नाम था, और वो नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसका क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस। और किसने दिया था? यूएन रूजवेल्ट। और यह यूएसए का उस समय का क्या था? प्रेसिडेंट था। यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है? संयुक्त राष्ट्र यूएनए का पुराना नाम क्या है? पहला, इसकी स्थापना कब हुई थी? दूसरा, तीसरा, इसके कितने सदस्य थे? और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करना है तो आप याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट, इसको याद करने का तरीका। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कुल सदस्य अभी 193 सदस्य हैं इसके अंदर, यूएनओ के अंदर। एक ऐसा देश का नाम बताओ, कमेंट में बताना, जो यूएनए का सदस्य नहीं है। एक ऐसा देश का नाम बताओ जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना। ठीक है, 193 वह देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष थे इसके, अभी अध्यक्ष कौन से हैं? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? नॉर्वे से थे, त्रिग्वेली। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है, कौन सा है? त्रिग्वेली। 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान। आ गया समझ में? अब बात करते हैं यूएनए की भाषा। यूएन की भाषा क्या है? कोई तो इसकी लैंग्वेज होगी ना, किस लैंग्वेज में इसमें बात की जाएगी? तो स्टार्टिंग में इसकी 2 प्रमुख भाषा थी। कौन कौन सी थी? एक फ्रेंच था और दूसरा रूसी था। यही 2 प्रमुख भाषा थी यूएनओ की। बाद में स्पेनिश आया, अंग्रेजी आया, चीनी आया, और एक नई भाषा ऐड की गई, उसको अरबी बोला गया। कौन सी भाषा ऐड की गई? अरबी। ठीक है, समझ में आया? एक भाषा को ऐड किया गया, और कौन सी भाषा है? अरबी। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है यूएनए में एक अभी हाल फिलहाल नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, एक नई भाषा ऐड की गई है, वो कौन सी है? कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। ठीक है, भारत कब ज्वाइन किया था? 13 अक्टूबर 1945 को, याद रहेगा, इसके सदस्य बन गया था। ठीक है, यूएनए के फ्लैग में 2 जैतून का पत्ते हैं। यूएन के फ्लैग में 2 जैतून का पत्ते हैं, इसको बस ध्यान रखना आप। ठीक है, यूएन के कौन कौन से अंग हैं, अब इस पर हम बात करते हैं। पहला इसमें आता है यूएनजीए। यूएनजीए का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष
बैठक होती है, प्रत्येक वर्ष इसको बैठक की जाती है। इसे विश्व की संसद कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको विश्व का संसद कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान बार बार जाता है भारत को लेके या कश्मीर के मुद्दे को लेके। ठीक है, 2024 में 79वां बैठक हुई थी क्योंकि अभी हम 2025 में हैं, तो 2024 में 79वां बैठक हुई थी। 79वां बैठक के अध्यक्ष फिलामेन यंग को बनाया गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कौन था? फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा यूएनएस, इसका सीधा सीधा एक बस इसका फुल फॉर्म याद रखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इससे। आगे चलते हैं। आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी यूएनए का एक पार्ट है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 9 वर्ष तक, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्रथम भारतीय जज कौन था? BN राव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट बहुत VVI, इसको VVI लिख लो, इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कभी ना कभी। आईसीजे में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15, मैं हटा देता हूँ। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। आईसी में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष तक। प्रथम भारतीय जज कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। समझ में आया? चौथा, UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC। इसे विश्व का सिपाही अथवा चौकीदारी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इसको रट लो। इसको विश्व का सिपाही या चौकीदारी किसे कहते हैं? UNSC को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 15। याद रखना, ICG में, ICG मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, और यहाँ भी UNSC में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। याद रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल के टेस्ट में, शायद पहले दिन ही पूछा था कि अस्थाई और अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो पूछा था अस्थाई सदस्य कितने हैं। ठीक है, UNC में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक मिनट गाइस, वेट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UNC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं, इसे विश्व का सिपाही अथवा चौकीदारी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। ध्यान रखना, कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 15। ठीक है, जिसमें से 10 सदस्य कैसे हैं? अस्थाई है, परमानेंट है। और 5 सदस्य कैसे हैं? जो अस्थाई है, जिसमें अस्थाई में 5 सदस्य कैसे हैं? अस्थाई है। और 10 सदस्य कैसे हैं? जो परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? सिर्फ 2 वर्ष तक। वो अस्थाई सदस्य 10 हैं जिसका कार्यकाल 2 वर्ष तक होता है, और 5 अस्थाई सदस्य हैं जिसके पास बोलते हैं वीटो पावर। कौन कौन सा है? जिसको आजीवन सदस्यता मिली हुई है। और इसमें कौन कौन सा है? रूस, USA, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिसको वीटो देश बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? बताओ मुझे, फिर से रिवाइज करते हैं इसको फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अस्थाई पूछा था, इस बार अस्थाई पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे विश्व का सिपाही या चौकीदारी कहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। 10 अस्थाई सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 5 अस्थाई सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल जीवन भर रहता है, यानी आजीवन सदस्य हैं। और इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से? रूस, USA, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जिसके पास क्या है? वीटो पावर। जिसके पास क्या है? वीटो पावर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसको याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस। UNEC,
UNESC। व्हाट डू मीन? इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। बस फुल फॉर्म याद रखो। UNESC का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आने जा रहा है WHO। ये काफ़ी रहा है चर्चा में कोविड के समय भी, अभी भी, और इससे एक क्वेश्चन आएगा, VVI लिख लो। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसको स्थापना किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है टेड्रोस अधानोम थे, VVI। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसका पूछ सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है। इसका पुराना नाम है ISC, इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हटा देता हूं मैं, वेट 1 मिनट, आप इसे देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या नाम है इसका भाई? इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस। एक वो और बोलो, इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस। देखो गाइज, अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, कमेंट के बेसिस पे मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट WTO, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी इससे क्वेश्चंस आया था और इस साल भी क्वेश्चंस आएंगे। WTO क्या कहता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व का व्यापार संगठन कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है विश्व का व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन, जिसका 1 जनवरी 1995 में एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ज़्यादा दिक्कत नहीं करना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इस हेडक्वार्टर क्या है, अध्यक्ष पूछ सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल ये चेंज हुए हैं तो पूछ सकता है नागोजी अकोजी। क्या है? नागोजी अकोजी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे लिए, 164वां सदस्य कौन बना है? तो अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन बना है? अफगानिस्तान। और इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। वेट, मैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो। ठीक है, आप चलते हैं यूनेस्को, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इसको जानता है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में क्या होता है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, 1945 के केम सम्मेलन के थ्रू इसको एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। याद रखना, कौन सा सम्मेलन? केम सम्मेलन, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रियों की बैठक होती है इसमें। ठीक है, शिक्षा मंत्रियों की क्या होती है इसमें? बैठक होती है। शिक्षा मंत्रियों की इसमें क्या होती है? बैठक होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस में है। और इसमें अभी हाल फिलहाल कितने मेंबर्स हैं? 194। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। अध्यक्ष कितने मेंबर्स हैं? ये हर साल क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी का, तो इसे आप स्किप न करो। 194। अभी इसके हाल फिलहाल अध्यक्ष कौन है? एंड्रयूड अंजोला। ठीक है, कार्य क्या है उसका? इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक संपत्तियों को देखरेख करना एवं शिक्षा को बढ़ावा देना। वैश्विक संपत्तियों को देखरेख करना और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वेट, आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके बारे में। और स्थापना आपको मैंने बता दिया 1945 में। एक कार्य करना कब शुरू किया था? एक कार्य करना शुरू हुआ था 1946 में। ठीक है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को यूएन के एकमात्र संस्था है जो शिक्षा से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि यूएनओ का एकमात्र संस्था बताइए जो शिक्षा से संबंधित है, तो कौन सा है? यूनेस्को। ठीक है, विश्व का प्रथम विश्व धरोहर स्थल कनाडा का नेचुरल हिस्टोरिक पार्क। इसको बस एज ए नोट लगा लो, ये अदर है, इससे रिलेटेड नहीं है, इसको नोट बना के डाल देना। इंपॉर्टेंट बीच में कोई आ जाता है तो मैं बता दिया करता हूँ। विश्व का प्रथम विश्व धरोहर स्थल कनाडा का नेचुरल हिस्टोरिकल पार्क है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे चले, और यही ये ख़त्म होता है। स्क्रीनशॉट लेनी है आपको, वेट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विश कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।